नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की, देवोत्थान योग एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि देवउठनी एकादशी से ही हमारे सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में मंगलकारी जो भी कार्य हैं, उन्हें निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं छोटी-सी बात को लेकर। देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? सबसे पहली बात तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित किया गया है कि जब भगवान महाबली राक्षस शंकासुर का वध करके काफ़ी थक चुके थे, तो उस समय कौन-सी एकादशी थी? भाद्रपद की एकादशी थी। उसके बाद वो विश्राम करने चले गए थे शेषशय्या पर, और जब शेषशय्या पर विश्राम करने गए, उस वक़्त आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, और उसी समय हमारे भगवान शयन पे चले गए थे, और आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। और फिर इन 4 महीनों तक हमारे प्रभु शेषशय्या पर योग निद्रा पर रहते हैं, और पुनः कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनका उठना होता है, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। तब तक इन 4 महीनों तक हमारे जो सभी मांगलिक कार्य हैं, ये सारे जैसे विवाह है, उपनयन संस्कार है, गृह प्रवेश है, ये सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि सारे चीज़ों के कर्ता-धर्ता हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु हैं, और जब वो योग निद्रा पर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे कार्य वर्जित हो भी जाने चाहिए। अब जब वो उनका उठना होगा, तो सारे कार्य पुनः से संचालित होंगे, और इसी आशा और मंगल कामना के साथ एक बार फिर से कहती हूँ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी लोगों के जो भी मंगल कार्य, मांगलिक कार्य रुके हुए थे, भगवान आप लोगों के कार्य को पूर्ण करें। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी में हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत में मूलतः करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो अगर आप व्रत रह रहे हैं, तो सुबह-सुबह उठकर आप लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु की या फिर भगवान श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल तो सभी के घर में रहते हैं, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा में अगर आपको कच्चा दूध गाय का मिल जाता है, तो वो और भी अच्छी बात है। कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, और जो भी आपके यहाँ है चीज़ें, उन्हें आप सब फूल, बेलपत्र तुलसी, ये सभी चीज़ें आप भगवान को समर्पित कीजिए। इसके साथ आप तुलसी का अभिषेक भी कर सकते हैं। तुलसी का अभिषेक कैसे करना है, मेरी एक वीडियो है, इसमें आप देख लेंगे। अ, इसका लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों को इसी वीडियो में, ठीक है? तो आप तुलसी अभिषेक भी कर सकते हैं, पंचामृत अभिषेक आपको करना है, और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पीली वस्तुएँ भगवान श्री हरि को समर्पित कीजिए। जैसे पीले फूल हो गए, पीले फल हो गए, पीला चंदन हो गया, ये सभी आप समर्पित कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जो भी व्यक्ति व्रत वगैरह रहना चाह रहे थे, वो अब देवउठनी एकादशी क्योंकि गुरुवार को पड़ रही है, तो गुरुवार जो भी व्यक्ति रहना चाहते थे, वो गुरुवार व्रत भी शुरू कर सकते हैं। और अगर गुरुवार नहीं रहना, जो भी व्रत आप शुरू करना चाहते थे, तो देवउठनी एकादशी के बाद से आप लोगों को व्रत शुरू कर देने चाहिए, ठीक है? अब और इसके साथ ही देवउठनी एकादशी में हमारे जैसे ये हमारा नया मौसम स्टार्ट हो रहा है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें आती हैं खाने-पीने की, जैसे शकरकंद हो गया, सिंघाड़ा हो गया, गन्ने हो गए, तो इन सब चीज़ों की नई शुरुआत है। तो ये हम हमारे हिंदू परंपरा में सारी चीज़ें विधि-विधान से ही होती हैं कि जो पहली चीज़ आती है, वो सबसे पहले प्रभु को या अपने पूजनीय को हम लोग समर्पित समर्पित करते हैं।
तो उसी हिसाब से आज के दिन देवउठनी एकादशी के दिन जितनी भी नई चीज़ें खाने-पीने की हैं, वो आ जाती हैं और तो उन्हें आप प्रभु श्री हरि विष्णु को भोग के रूप में समर्पित कीजिए और समर्पित करने के बाद उन्हें नई ऋतुओं की जो नई-नई फसलें हैं, नई-नई खाने की वस्तुएँ हैं, उन्हें आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए, ठीक है? और शंख से स्नान कराइए, शंख से स्नान कराने का इसलिए महत्व है क्योंकि भगवान श्री हरि शंख और चक्रधारी कहलाते हैं। शंख उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और शंख एक संतुलन का द्योतक होता है, जो हमारे जीवन में संतुलन, बैलेंस बनाकर रखता है। इसीलिए शंख का विशेष महत्व बताया गया है और यही श्री हरि विष्णु अपने हाथ में शंख रखते भी हैं। इसका तात्पर्य ही यही है कि वो एक संतुलन लाते हैं हमारी सृष्टि में। इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आप सभी लोगों की एकादशी अच्छी रहे, इसी आशा के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।